temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying on the topic fulfilling the desires of your heart. हम अपने मनोरथों को पूरा करने के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। Your desires will be fulfilled when you delight yourself in the Lord. जब आप परमेश्वर में प्रसन्न होंगे तभी आपकी जो मनोरथ हैं वो पूरे हो जाएंगे। And when you don't count it weariness or a duty to serve God. और जब आप परमेश्वर की सेवा करना है तो थकाने वाली या फिर कोई ड्यूटी की बात के रूप में इसे नहीं करते हैं। We saw certain things that we need to do. हमने कुछ बातें देखी हैं जो कि हमें करनी चाहिए। For those who are joining this week, I'll just quickly go through those points. जो लोग हमारे साथ में इस हफ्ते अभी जुड़ रहे हैं आपको जल्दी से इसका मैं सारांश बताऊंगा। The first thing we need to do to delight yourself in God is to have a thankful heart. परमेश्वर में प्रसन्न होने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है कि हम धन्यवादी हृदय रखते चले जाएं। Thank Him for all that He has done for you in the past. भूतकाल में उसने आपके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसका धन्यवाद करते चले जाएं। Don't forget His blessings. उसकी आशीषों को कभी न भूलें। Thank Him daily for what He's doing in that day. उस दिन जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है उसके लिए प्रतिदिन उसका धन्यवाद करते जाएं। Thank Him for your family, for your job, for your health and for everything. Keep thanking God. आपके परिवार के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, नौकरी के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु का आप धन्यवाद करते चले जाएं। Good things and bad things also you thank Him. अच्छी और बुरी बातों के लिए भी आप उससे धन्यवाद करते जाएं। Even bad things when you thank Him, it shows your faith that He knows what He is doing. जबकि बुरी बातों के लिए आप उसे धन्यवाद करते हैं ये विश्वास दर्शाता है कि हाँ आप उस पर भरोसा करते हैं कि वो सब कुछ ठीक करेगा। And when you keep thanking God, He will turn everything for good in your life. जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे वो आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल भलाई उत्पन्न करेगा। The second thing we saw was have a worship, always worship the Lord, every day spend time worshiping Him for His quality. दूसरी बात जो हमने देखी कि हमेशा परमेश्वर की आराधना करते जाए उसके विशेष गुणों के लिए आप हमेशा परमेश्वर की आराधना करते चले जाएं। You dwell on the attributes of God. आप परमेश्वर के जो स्वभाव गुण हैं उनके ऊपर बने His रहें। love, उसका प्रेम, His greatness, उसकी महानता, His mercy, उसकी दया, His forgiveness, उसकी क्षमा, His power in creation. सृष्टि में जो उसकी सामर्थ्य है उसके लिए You worship Him for these things. इन सारी बातों के लिए आप उसकी आराधना करते जाएं। Learn to be a worshipper. आराधक होना आप सीख जाएं। The third thing we said we will do, तीसरी बात जो हमें यहाँ पर हमने देखी कि हमें करनी है how to delight yourself in the Lord. कि कैसे आप परमेश्वर में खुद को प्रसन्न रख सकते हैं। Third thing is to appreciate the creation of God. तीसरी बात है कि परमेश्वर की सृष्टि की आप सराहना करते चले जाएं। What He has made, जो कुछ भी उसने बनाया है, the animals, the birds, the flowers and the creation, पशु, पक्षी, फूल और ये जो सारी सृष्टि है उसके लिए and also the people that He has created. और साथ ही उसने जिन लोगों को बनाया उसके लिए उसकी सराहना करते जाएं। Love the people. लोगों से प्रेम करें, Pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना करें, Bless people. लोगों को आशीष दे। Even if they are bad and if they are irritating, yet you bless them. चाहे वो बुरे हो, चाहे वो आपको परेशान करने वाले हो, फिर भी आप उन्हें आशीष देते चले जाएं। Appreciate His creation. उसकी सृष्टि की आप सराहना करते चले जाएं। When you appreciate the creation then you come to know the Creator intimately. जब आप सृष्टि की सराहना करेंगे तो निश्चय आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को जानेंगे। The fourth thing we saw was चौथी बात जो हमने देखी थी, delight yourself in the Word of God. परमेश्वर के वचन में आप प्रसन्न होते चले जाएं। If you delight yourself in the Word of God, you will be able to keep away from sin. अगर आप परमेश्वर के वचन में प्रसन्न होगे तो निश्चय ही अपने आप को पाप से As दूर the Word of रखेंगे। God says, I've hid your Word in my heart that I may not sin against you. जैसे वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। दाऊद इस तरह से कहता है। So this is one thing that you need to do. Delight yourself in the Word of God. Spend time meditating every day. और यही तो आपको करना है, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएं और प्रतिदिन परमेश्वर में आप खुश होते चले जाएं। Wake up early in the morning when you're fresh and study the Word of God. जब आप सुबह सुबह ताज़ा होते हैं उस समय आप जल्दी उठें और प्रभु वचन का अध्ययन करें। Don't give Him the last and tiredest time of your day. आपके दिन का सबसे आखिरी और थकान से भरा हुआ समय उसे कभी न दें।
Give him the first part. उसे सबसे पहला भाग देते जाएं। Enjoy the word of God. परमेश्वर के वचन का आनंद उठाएं। God will give you revelation. परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। God will build up your spirit when you read the word of God. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मा को You will बनाते चले understand the जाएगा। things of God. आप परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। You will know the mind of God. आप परमेश्वर के मन को जान पाएंगे। It will be a lamp unto your feet, ये आपके पैरों के लिए दीपक हो जाएगा। be a light unto your path. ये आपके मार्ग के लिए ज्योति हो You जाएगा। won't stumble and fall in the darkness. आप अंधकार में लड़खड़ा कर कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। So that is the fourth thing. Delight yourself in the word of God. ये चौथी बात है कि आप परमेश्वर के वचन में प्रसन्न होते चले जाएं। And the last thing we'll discuss today. और आखिरी बात आज हम यहाँ पर देखेंगे। The fifth thing that you can do to delight yourself in God is to delight in doing the will of God. पांचवी बात जो आप कर सकते हैं परमेश्वर में प्रसन्न होने के लिए, कि परमेश्वर की इच्छा को करने में आप प्रसन्न हो। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते चले जाएं। You write these things down आप इन बातों को लिख लें and follow them. और इसके अनुसार करते जाएं। Practice it in your life. अपने जीवन में इसके अनुसार करें And then God will surely fulfill the desires of your heart. और परमेश्वर निश्चय आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। See, many of us have many secret petitions which you don't even express in words. देखिए, बहुत से लोगों के पास में गुप्त विनती होती है जो आप शब्दों में कभी बयान भी नहीं कर सकते हैं। The word of God says, लेकिन प्रभु वचन कहता है, even before you ask him, he knows your needs. आपके मांगने के पहले ही वो आपकी जरूरतों को जानता है। He knows all the desires and petitions of your heart. वो आपके दिल की सारी इच्छाओं और मनसाओं को जानता है। But when you delight yourself in him, he'll be happy to fulfill those desires. जब आप उसमें प्रसन्न होते हैं तो वो इन सारी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत ही आनंदित होता है। And the fifth thing that we want to discuss today is आज पांचवी बात जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, delight to do the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में आप प्रसन्न हो जाएं। Many people have their own ambitions, their own will to do certain things. बहुत से लोगों में उनकी खुद की इच्छा होती है, उनकी खुद की मनसा होती है, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। They will consider certain things and weigh the things in their own understanding and make their own decisions. वो कुछ बातों की ओर ध्यान देते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर उसी के अनुसार वो काम करने लग जाते हैं। वो वैसे ही काम करते हैं। And many people, after making a decision and going in that direction, they realize they made a mistake. और बहुत से लोग इस तरह से निर्णय लेकर उस दिशा में आगे बढ़ने के बाद में ये जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। वो मानते हैं कि हाँ, यहाँ पर उन्होंने गलती की थी। There are times you have gone so far in that decision, it's very difficult to come back. और कुछ समय ऐसा होता है कि आप उस निर्णय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आपको पीछे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। And you realize that you have wasted your life. और आप ऐसे महसूस करते हैं कि जीवन को आपने व्यर्थ किया है। How much better it was to have known the will of God and fulfill it. परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करना सच में कितनी अच्छी बात होती। तब आप यही तो सोचते कि अच्छा होता। See, God's will is not some mysterious thing that you cannot find it. परमेश्वर की इच्छा ऐसी कोई भेद भरी बात नहीं है जिसे आप ढूंढ नहीं सकते हैं, ऐसी वो बात नहीं है। God wants to reveal his will to you so that you don't make mistakes in your life. परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर प्रकट करना चाहता है ताकि आप अपने जीवन में कोई गलतियों को न दोहराएं। God knows that there are so many potholes on the road. परमेश्वर जानता है कि इस रास्ते में बहुत से बड़े बड़े गड्ढे हैं। Most of our roads in Hyderabad are full of potholes. हैदराबाद की बहुत सी सड़क जो है वो तो गड्ढों से भरी हुई है। How many accidents will take place? यहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। You lose your balance and you come under the bus. कई बार संतुलन चले जाता है और बस के नीचे गिर जाते हैं। You know, God doesn't want us to have accidents in our lives. जानते हैं परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई एक्सीडेंट हो। He wants us to walk in his will and not make mistakes in our life. वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा में चलते जाएं और अपने जीवन में कोई भी गलती न करें। But if we make mistakes, it's because we have not found out his will to fulfill his will. और कई बार हम गड्ढे में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी इच्छा को नहीं जानते हैं। And many people think, oh, I mean, I make my decision with my own understanding. I know how to judge things. बहुत से लोग समझते हैं मैंने अपनी समझ में निर्णय लिया है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसे इन सारी चीज़ों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। And they don't depend on the Lord. और वो प्रभु पर आधारित Or they नहीं don't होते have हैं patience to wait for his will. और उसकी इच्छा को जानने के लिए उनके अंदर में कोई भी धीरज नहीं रहता है। When you ask God to reveal his will, God will reveal his will. जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तो अपनी इच्छा प्रकट कर, तो परमेश्वर जरूर प्रकट करेगा। But you need to wait for God to reveal his will. लेकिन आपको प्रभु की राह देखना है कि वो अपनी इच्छा को प्रकट कर दे। And you must delight in doing the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में आपको प्रसन्न होना जरूरी है। You should not find the will of God a burden. आपको परमेश्वर की इच्छा एक बोझ जैसे नहीं जाननी चाहिए। One preacher said, एक प्रचारक ने इस तरह से कहा है,
the cross is when your will and God's will crosses. क्रूस तो वो है जहां पर आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक दूसरे को काटती है, जहां पर एक दूसरे के विरुद्ध में आती That's a है। nice meaning actually. इसका सच में अच्छा अर्थ है। So you lay aside your will and take His will. आप अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं और उसकी इच्छा को उठा लेते हैं, यही तो क्रूस है। When your will is crossing the will of God, it's not going according to God's will, you lay aside your will. जब आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाती है तो आप अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, Otherwise, you'll end up in messing your life. नहीं तो फिर आपका जीवन बहुत बड़ी गड़बड़ी में होगा। There are times when the will of God doesn't seem to be very right in your eyes. ऐसे समय होता है जहां पर परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपकी दृष्टि में बहुत सही दिखाई नहीं देती है। When I was planning to go to Kashmir, जब मैं कश्मीर में जाने की योजना बना रहा था, I was led by the Lord. I prayed for 3 months and God confirmed it to me, go to Kashmir. परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। मैंने 3 महीने तक प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा तुम कश्मीर में जाओ। कहाँ? But that was in 1996. लेकिन ये तो 1996 की बात थी। Still the militancy was going on. वहां पर तभी भी आतंकवाद चल रहा था। Every day there was gunfiring, bomb blasts. हर दिन गोलियां चलती थी, बम ब्लास्ट होते थे। उन दिनों में बम फटा करते थे। So humanly thinking that's foolishness to go to that place. मनुष्य के रूप में सोचा तो इस जगह पर जाना सच में बड़ी मूर्खता की बात होती थी। In fact, my parents said, why do you want to go there? मेरे माता पिता ने इस तरह से कहा कि तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो? Don't you read the papers? क्या तुम अखबारों को नहीं पढ़ते हो? How many bomb blasts? कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं? How many people are being killed every day? प्रतिदिन कितने लोग वहां पर मर रहे हैं? I had one daughter, 5 years old daughter. उस समय मेरी बेटी बस 5 साल की ही थी, But I decided लेकिन मैंने निर्णय लिया I will go because it is the will of God for me. I will go. मैं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है, इसलिए मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैं वहां पर जरूर God जाऊंगा। will protect me. परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। My daughter will be protected. We will be protected. मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। Because when I prayed, I said, Lord, are you going to go with me when I go to Kashmir? मैंने प्रार्थना की, प्रभु जब मैं कश्मीर में जाऊंगा तो क्या तू मेरे साथ में वहां पर रहेगा? And the Lord promised me, my presence will go with you. और परमेश्वर ने मुझसे वादा किया मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी। Boldly we went. बड़े हिम्मत से हम गए। And I saw bomb blasts. I saw gunshots. I saw people wounded by gunshots. मैंने वहां पर बम ब्लास्ट सुने हैं, गोलियों की आवाज सुनी और लोगों को गोलियों के द्वारा जख्मी होते हुए भी देखा है। ऐसे बड़े हादसे मैंने देखे हैं। Once we escaped a bomb blast, just 3 minutes we left the place and the bomb blasted in that place there where we were. और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम एक जगह पर थे और वहां से निकले और बस 3 मिनट के बाद में इसी जगह बम ब्लास्ट It हुआ, was RDX kept in a car. क्योंकि RDX वहां पर किसी ने कार में रखे थे। 30 kilos of RDX 30 किलो RDX वहां पर किसी ने रखे थे blasted just 5 feet from where we had been 3 minutes earlier. और 3 मिनट पहले हम जिस जगह पर थे वहां से बस 5 फीट की दूरी पर बम ब्लास्ट वहां पर हुआ था। God protected us. प्रभु ने हमारी रक्षा की। It was my delight to do the will of God, in spite of it looking foolishness to human beings, but it was my delight to go where He sent me. लेकिन परमेश्वर जहां पर मुझे भेज रहा था वहां पर जाना दूसरे लोगों की दृष्टि में मूर्खता थी, लेकिन ये मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरे लिए प्रसन्न करने वाली And I've been ऐसी there बात for थी। 19 years now. और मैं वहां पर लगभग 19 साल से हूँ। And God has blessed us and kept us. We are so happy. परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हमें सुरक्षित रखा है और हम बहुत खुश हैं। I know that I'm in the place where God put me. मैं जानता हूं मैं उस जगह पर हूं जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा है। And the only place you really find joy is when you're in the center of the will of God. और आप केवल एक ही जगह पर आनंद पाते हैं जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र में होते हैं। You may be in a nice and safe place in some other place, but you will not have the joy of being in God's will. शायद आप एक बहुत ही अच्छी सुरक्षित दूसरी जगह पर, लेकिन आप वो आनंद नहीं पाएंगे जो आप परमेश्वर की इच्छा में रहने से आप पाते हैं। In Psalms chapter 40 verse 8, भजन संहिता अध्याय 40 वचन 8 में हम देखते हैं, David said, I delight to do thy will, O my God. Thy law is within my heart. दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करना मुझे अच्छा लगता है और मैं तेरी व्यवस्था में बने रहता हूँ। You must delight in the will of God. आपको परमेश्वर की इच्छा में बड़े खुश रहना है। Set aside your own thinking, set aside your own understanding and say, Lord, I want to fulfill your will. आप अपनी सोच को, आप अपने विचार को बिल्कुल अलग रखें और कहें कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। A person who has that hunger to do the will of God, God will be happy to fulfill his desire. जिस व्यक्ति में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की मनसा होती है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से बहुत ही खुश होता है। And I can say, मैं ये कह सकता हूँ, God has been with me throughout these years and has fulfilled all my desires. परमेश्वर इतने सालों से मेरे साथ में रहा है और उसने मेरे दिल की हर एक इच्छा को पूरा किया है।
Because He kept me there, He is with me and His presence is with me. उसने मुझे वहां पर रखा है इसलिए कि उपस्थिति मेरे साथ है। As the word of God says in Psalm 91, oh, the arrow may fly by the day, the pestilence may come, but it will not come near you. जैसे भजन संहिता 91 में बाइबल कहती है कि दिन में शायद तीर वहां पर उड़े और वहां पर मरी आए, लेकिन वो तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right side, but they will not come near me. हजारों मेरे निकट गिरेंगे, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मेरे निकट नहीं आएंगे, वो मेरे पास में नहीं आएंगे। Because I'm in the center of the will of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र में हूँ। Can you say the same thing? क्या आप यही कह सकते हैं? Are you walking in the center of the God's will? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र में Or चल have रहे you हैं? spent your life doing whatever you thought was right, but you found out that it was not God's will? या आपने अपना जीवन उस बात में बिता दिया जहां पर आप सोच रहे थे कि ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन पाया कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। It will be a very sad thing at the end of your life. I missed the will of God. I did something on my own. I missed God's will. यह आपके जीवन में सबसे दुख की बात होगी जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा को चूक जाते हैं और कहते हैं, ओ मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाया हूं। And how can you find the will of God? और आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे पा सकते हैं? In Romans chapter 12 verse 2, रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में हम देखते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, "Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and what is acceptable and perfect will of God." इसलिए तुम संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि तुम परमेश्वर की इच्छा अपने अनुभव से मालूम करते रहो, उसे सिद्ध करते चले जाओ। If you want to find the will of God, your mind should be renewed. अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आपका मन नया बनाया जाना बहुत ही जरूरी है कि आपका मन नया हो जाए। You should not be conformed to the ways of the world, आपको इस संसार के तरीके के सदृश नहीं होना है, but you must be able to renew your mind. लेकिन आपको अपने मन को बिल्कुल नया बनाना How है। can your mind be renewed? आपका मन नया कैसे हो सकता These है? are practical things people want to know. How can I do it? ये तो व्यवहारिक बातें लोग जानना चाहते हैं, मैं इसे कैसे करूंगा? So, brother, I want to find the will of God, भाई, मैं परमेश्वर की इच्छा को मैं इसे जानना चाहता हूँ, but I don't know how to find the will of God. लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे ढूंढूं। You know, it's important that we understand what he means by renewing your mind. आपको ये जानना होगा कि अपने मन को नया बनाने का जो वो कह रहा है उसका मतलब क्या है। Because when your mind is renewed, your whole life is transformed. क्योंकि जब आपका मन नया बन जाता है तो आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। Your mind will be renewed when you fill your mind with the word of God. आपका मन तब नया हो जाएगा जब आप अपने मन को प्रभु वचन से भर देंगे। The more and more time you spend in the studying and meditating the word of God, your mind gets transformed and changed. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए उसका अध्ययन करते हुए समय बिताएंगे, उतना ज्यादा आपका मन नया होते जाएगा। And not only your mind gets transformed, your whole nature gets transformed to the image of Christ. केवल आपका मन ही नहीं बदलेगा, लेकिन आपका पूरा स्वभाव जो है वो मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएगा। And those who do not study the word of God, meditate, it means they don't have, they are not renewing their mind and they are not able to find because they are not spending time with the word of God. और जो लोग परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, उसका अध्ययन नहीं करते, इसलिए अपने मन को वो नया नहीं बना पाते। They are too busy with their work of their daily work and the other things that they don't have time to meditate on the word of God. वो अपने प्रतिदिन के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए कोई भी समय नहीं होता है। The word of God will transform your mind. परमेश्वर का वचन आपके मन को नया बनाता है। You know, someone said, देखिए, किसी ने इस तरह से कहा your है, mind is like a basket. आपका मन एक टोकरी के जैसे होता है। It may be full of dirt and mud, शायद वो बहुत से कीचड़ या मिट्टी से भरा होगा, and you try to put it in the river to pick up the water. और आप उसे शायद वहां पर नदी में डुबाते हैं ताकि उसमें आप पानी भर सकें, And when you lift it up, all the water comes out. और जब आप उसे ऊंचा उठाते हैं तो सारा पानी बह जाता है। But again you try to pick up the water. लेकिन फिर से जब आप पानी भरने की कोशिश करते हैं, Each time the water falls out. और हर समय जो पानी है वो बाहर बह जाता है। But after some time you find that the bucket is clean, the basket is clean. लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो बकेट है या कहिए जो बास्केट है वो टोकरी पूरी साफ हो Your चुकी mind is है। like that. आपका मन ऐसा ही है। You may go through the word of God, meditate, you may not remember much. शायद आप प्रभु के वचन को पढ़े, उस पर मनन करना चाहे और बहुत सी बातें आप याद न रख पाएं। Continue reading and you read again and again. Each time you read, the mind is getting renewed. लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। हर समय जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपका मन जो है नया होते जाता है। And not just reading. और केवल पढ़ना ही नहीं है, Meditate. और केवल मनन नहीं करना है। Meditate means you go over the passage. If you read a passage, go over it again and again in your mind, chewing on it. और देखिए, मनन करने का मतलब ये है कि आप उस वचन के भाग को बार बार देखते हैं, उसके बारे में आप बार बार जुगाली करते जाते हैं।
And God will reveal many things to you. और परमेश्वर इस बात में आप पर बहुत सी बातें प्रकट करेगा। You'll get revelation. आप प्रकाशन पाएंगे। And the more time you spend meditating and studying the word, your mind is getting fresher and fresher. और जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन पर पढ़ने में और उस पर मनन करने में समय बिताएंगे, आपका मन जो है वो ताजा होते And what जाएगा। happens to you is you become tuned to the voice of God. और क्या होगा, आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ट्यून होते You'll be जाएंगे। able to pick up when the Spirit of God is talking to you, you'll be able to pick it up. और जब भी परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करती है, आप तुरंत उन बातों को जान पाएंगे। Because the Word of God, the Holy Spirit who lives in us will be talking to us, but we're not able to hear Him. क्योंकि देखिए, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहती है वो हमसे बातें करेगी, लेकिन हम उससे नहीं समझ पाएंगे। When your mind is renewed and you are transformed, you will be able to hear. लेकिन जब आपका मन नया हो जाता है, आप बदल जाते हैं, तो आप निश्चय ही उसकी सुन पाते हैं। There are no shortcut formulas. कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। Everyone wants shortcut formulas. सब जो है वो तो शॉर्टकट फॉर्मूला चाहते हैं। In the spiritual thing, you have to pay the price. लेकिन आत्मिक बात में यहाँ पर आपको निश्चित दाम चुकाना है। You have to spend time in the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में समय बिताते चले जाना है। Spend time worshiping the Lord. आप प्रभु की आराधना करते हुए समय बिताते जाएं Spend time meditating on His greatness. और उसकी महानता के ऊपर मनन करते हुए समय बिताएं। On the thing that you keep your mind on that is what transforms your mind. आप जिन बातों के ऊपर अपना मन लगाए रखते हैं, वही आपके मन को बदलता है। If always you keep your mind on the evil things and the dirty things on the TV and the internet, your mind gets transformed to that dirty style. जब भी आप अपना मन इंटरनेट और टीवी की गलत बातों पर लगाते हैं, तो आपका मन जो है उसके कारण भ्रष्ट होते जाता है। But when you keep your mind on things of God constantly, your mind gets transformed into the image of Christ. लेकिन जब आप परमेश्वर की बातों पर अपना मन लगाते हैं निरंतर, तो आपका जो मन है वो मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाता When है। your mind is transformed, you will pick up the will of God easily in your life. जब आपका मन बदल जाता है, तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए बड़ी आसानी से वहां पर चुन सकते हैं। God will speak to you by a thought or by an impression in your heart. परमेश्वर आपसे बातें करेगा विचार के द्वारा, या फिर आपके दिल में कुछ प्रभावित करने वाली बातें वो रखेगा। He may give you a dream in the night or a vision or a dream during the night. वो शायद आपको रात के समय सपना दे या फिर आपको दर्शन देकर बातें करें। So many people get dreams from God and they understand what God wants them to do. बहुत से लोग परमेश्वर की ओर से सपने पाते हैं और वो समझते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि उनके लिए वो करें। He will speak to you through the Word of God and direct you through the Word of God itself. वो वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई करेगा। He will guide you through spiritual friends and pastors who will counsel you. और वो आपके आत्मिक दोस्त या पास्टर के द्वारा वो आपको सलाह देगा, आपका वो मार्गदर्शन करते जाएगा। Many ways God will guide you. बहुत से तरीके से प्रभु मार्गदर्शन करेगा। For you to be able to pick up the voice of God and the will of God, you need to transform your mind by meditating and studying the Word of God. परमेश्वर की इच्छा को जानने और उससे समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसका अध्ययन करते चले जाएं। So the topic that we have been studying is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. और इसी विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि आप परमेश्वर में प्रसन्न हो और वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, इच्छाओं को पूरी करेगा। In this we studied, give thanks, always be thanking God. इसमें हमने अध्ययन किया है कि आप चाहे जिस किसी परिस्थिति में रहे, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं। Whatever He has done in your life. चाहे उसने आपके जीवन में जो भी किया हो, Always worship the Lord every day. Spend time worshiping the Lord. प्रतिदिन उसकी आराधना करते चले जाएं। Spend time appreciating the creation that God has made. परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसकी सराहना करते हुए आप उसके लिए समय बिताते जाएं। And appreciate the people around you. Bless them, love them, and do not curse them. अपने आसपास के लोगों की आप सराहना करें, उन्हें आशीष दें, उनसे प्रेम करें और उन्हें कभी भी श्राप न दें। And fourthly, delight in the Word of God. और चौथी बात है, प्रभु वचन में प्रसन्न हो। Fifth one was delight yourself in doing the will of God. और पांचवी बात थी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आप निश्चय ही प्रसन्न होते चले जाएं। I want to ask you, have you ever accepted this, the Lord Jesus Christ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? Do you know how much God has loved you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? Do you know it cost God the life of His only begotten Son to forgive your sins? आपके पापों को क्षमा करने के लिए क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ा दिया? The Bible says God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन कहता है, Do you know how much it cost for your salvation and for your forgiveness? It cost the life of the Son of God. क्या आप जानते हैं आपके पापों की क्षमा और उद्धार के लिए कितनी कीमत परमेश्वर को चुकानी पड़ी? परमेश्वर के पुत्र का बलिदान उससे वहां पर करना पड़ा।
It cost the life of the precious Son of God, Holy Son of God. इसके लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ाना पड़ा। It was so costly. ये इतना कीमती है, Don't reject it. इसका इनकार मत कीजिए। God wants to save your life. परमेश्वर आपके जीवन को बचाना He चाहता wants है। to be your father. वो आपका पिता होना चाहता है। He wants to guide you. वो आपका मार्गदर्शन Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।